अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हज़रात सहाबा वो हस्तियाँ हैं कि जिन्हें अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह का चेहरा रोज़ाना देखने की सआदत मिलती रही है। सहाबा वो हस्तियां हैं कि जिन्हें अल्लाह ने यह तौफीक बख्शी कि वो रोज़ाना अल्लाह के रसूल की आवाज़ को सुन सकते थे। उनके हिस्से में ये सआदत आई कि वो रसूल के जिस्म को छू सकते थे। उनके हिस्से में ये फजीलत आई कि नबी के सीने से सीना लगाकर मुआनिका करते थे। असहाबे रसूल की सआदत के क्या कहने कि उनकी मस्जिद का खुतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देते थे। उनके यहाँ फतवा रसूल अकरम देते थे। उनके यहाँ मसाइल को पूछने के लिए, मसाइल को समझने के लिए और अमल की तत्बीक के लिए खुद रसूलुल्लाह की ज़ात मौजूद थी। वो सहाबा कि जिनके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत पैकेज ये था कि अगर कहीं कोई गलती होती है तो उसकी इस्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह करते हैं, और अगर रहमते दो आलम की निगाह से वो गलती ओझल हो गई तो आसमान से जिब्रील तशरीफ ले आते और उस गलती की इस्लाह करते। अजीजों, वो सहाबा जो नबी के बचपन के यार थे, उनसे बाज ऐसे हैं कि जो नबी आका अलैहिस्सलाम के सुसर बने। उनमें से बाज ऐसे हैं कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों के रिश्ते दिए। सहाबा में बाज ऐसे हैं कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर चलते फिरते जन्नती करार दिया है। ज़रा तवज्जो से इस मुक़द्दमे को समझिएगा। मैं जब कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ कि फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि रब अकबर ने ईमान का मेयार सहाबा को बनाया है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ईमान का मेयार क़यामत तक के हर मोमिन के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर साथी बनाया गया है। अब ज़रा उस साथी को जो मेरे और तेरे ईमान का मेयार है, माना इसका यह है कि अगर मैं अपने ईमान को तोलना चाहूँ, अगर मैं अपने ईमान की दुरुस्ती चाहूँ, अगर मैं अपने अमल की इस्लाह चाहूँ, अगर मैं अपने किरदार को बुलंद करना चाहूँ, और अगर मुझे अपनी फिक्र को रास्त करना है,
मैंने नमाज पढ़नी थी कैसे पढ़ूं, मैंने रसूल से मोहब्बत करनी है कैसे करूं, मैंने रात के वक्त उठकर किस तरह से अल्लाह के दरबार में सरबसजूद होना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत के मुहाफिज उन सहाबा की जिंदगियों को देखे बगैर अल्लाह की कसम है ना ईमान मुकम्मल है ना अमल मुकम्मल होता है। उस वक्त तक दीन न मुकम्मल रहता है जब तक सहाबा किराम की जिंदगियों से हम अखज़। और फिर याद रखिएगा, हम बर्रे सगीर के लोग, हम हिंदुओं और सिखों की औलादें आज मस्जिद में बैठकर अल्लाह का नाम ले रहे हैं। याद रखिएगा, हम पर उन असहाब का बहुत बड़ा एहसान है। अगर वो कुरान को, हदीस को हम तक न पहुंचाते और अगर जिहाद के जरिए से कुरान और सुन्नत हम तक न पहुंचता, अगर ये दावत यहां न आती, आज हम अपने आबा की रवश पर किसी कलीसे में, किसी मंदिर में, किसी गिरजे में और किसी गुरुद्वारे में बैठकर उनके देवताओं और रब्बों को पुकार रहे होते। आज अगर मस्जिद में सजदा करने की रब ने तौफीक दी है तो ये भी फैजान सहाबा है, ये फैजान सहाबा है कि आज। और मेरे भाइयों, बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा, नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हसन दर्जे की रिवायत है, मेरे और आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया ये जो मुझे अबू बकर और उमर मिले हैं, ये मुझे जो उस्मान और अली और साद और सईद मिले हैं ना, ये तकरीबन 1.5 लाख जो मुझे मेरे साथी मिले हैं, इनमें मुहाजिर भी हैं, अंसार भी हैं, ये कोई आम लोग नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया जहान के हर दिल को टटोला और उस दिल की गहराई और गहराई देखी। फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, नबी अलैहि सलातु व सलाम फरमाते हैं कि रब ने हर दिल को टटोला और उस दिल में देखना चाहा कि अपना यार चुनना है, आला दिल वाला चुनूंगा। फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दिल देख लिया, पूरी कायनात के दिलों में सबसे बेहतर दिल पाया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पाया। फस्तफ़ाहु लिनफ़्सिही, अल्लाह ने अपना महबूब चुन लिया। फब्तअसहु बिरिसालते, और फिर महबूब को आखिरी और हतमी रिसालत दे दी गई। और फिर कहते हैं सुम्मा नज़रा, नबी फरमाते हैं सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी बाद क़ल्ब मोहम्मद, मोहम्मद के दिल को चुनने के बाद अल्लाह ने फिर से पूरी कायनात के दिलों को देखा। फवाजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैर क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह ने देखा कि हजरत मोहम्मद के असहाब के दिलों को कि वो दुनिया के सारे दिलों से बेहतर हैं। फजअलहुम वज़रा नबीही, तो अल्लाह ने तमाम सहाबा को नबी का वजीर बनाकर, नबी का मुशीर बनाकर, नबी का साथी बनाकर अपने इंतखाब का इजहार किया कि फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही, ये अबू बकर जो है ये मेरा चुना हुआ है, उमर जो है ये मेरा इंतखाब है, अली जो है ये मेरा इंतखाब है, उस्मान को मैंने चुना हुआ है। मैं इनके लिए जब अपनी रिजा का ऐलान करता हूं, जब ये मुझ पर राजी हुए, मैं इन पर राजी हुआ, वजह ये थी कि मैंने दिलों को टटोला था, मुझे नबी की सोहबत के लिए इनसे बेहतर दिल ही नहीं मिले थे। इतनी शानदार शख्सियात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने मुंतखब की है। और मेरे भाइयों, हम जब दिफाए सहाबा पर बात करते हैं, हम इसलिए कुर्बान जाते हैं कि ये दावे मोहब्बत के सिर्फ जुबानी नहीं थे। अल्लाह की कसम है, ये सहाबा
अल्लाह के रसूल के दिल से प्यारे सहाबा, ये दिन के वक्त घोड़ों की पुष्ट पर होते हैं, रात को मुसल्लों पर देखे जाते हैं। ये अल्लाह के रसूल के सहाबा, ये नबी पर अपनी जान वारने वाले, नबी को बेटियों के रिश्ते देने वाले, नबी के दीन की खातिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर जिहाद में अपने खूनी रिश्तों से लड़ जाने वाले एक सहाबी अपने सगे बाप का सरतन से जुदा करता है। अब्दुल्ला इब्न रवाहा, पूछा गया क्या हुआ? कहा रसूलुल्लाह के दीन का मुखालिफ था, सगा बाप था, लेकिन चूंकि मेरे नबी मोहम्मद का दुश्मन था, सगा बाप था, नबी के मुखालिफ दुश्मनों की सफों में खड़ा था, चूंकि वो अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, इसलिए अपने सगे बेटे का भी दुश्मन था। मैंने अपने बाप की गर्दन को उसके तन से जुदा इसलिए नहीं किया है कि मेरी ये दावत थी, इसलिए किया है कि ये रब का भी दुश्मन है, रब के नबी का भी दुश्मन। याद होगा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु, बेटा कहने लगा, अब्बा जान एक जंग में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, कुफार की तरफ से लड़ रहे हैं, अभी मुसलमान नहीं हुए, आप मेरी तलवार की जद में आ गए, सगा बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक, मैंने आपको बाप होने की वजह से छोड़ दिया। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, बेटा तुम कुफार की तरफ से थे, अगर तू मेरी तलवार की जद में आ जाता, अल्लाह की कसम है तेरा सर तन से जुदा कर देता। उन सहाबा के ईमान को आज साबित करना पड़ रहा है। अहले सुन्ना वल जमा, उठिए और होश कीजिए, उन सहाबा के ईमान को आज साबित करना पड़ रहा है जिन सहाबा को ईमान की कसबटी और मैयार बनाया गया था। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब, सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बदर के कैदी लाए गए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ जानते हैं क्या था? ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे जितने खूनी रिश्तेदार हैं हमें दे दें, हम अपने खूनी रिश्तेदारों का सर तन से जुदा करें। ईमान का इम्तिहान है। और ये राय चूंकि शूरा थी, सबने तो ना मानी, अर्श वाले ने इस राय को बड़ा पसंद किया था। कहा उमर की राय रब की राय है, रब भी यही चाहता था कि ईमानों को तोल और जांच लिया जाए। और मेरे अजीजों, यहां एक बात बड़ी ही गौर तलब है। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन, मेरे भाई ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि सहाबाए किराम ने सुन्नत पर अमल कैसे किया। एक वाकया सुनिए। वाकया है कि जब सूरतुल फतह उतरी ना, नबी अलैहिस्सलाम एक उम्मीद लेकर बैतुल्लाह की तरफ चंद साथियों समेत चले गए। हुदैबिया के मकाम पर मारूफ वाकया है, रुकना पड़ा इसलिए कि कुफार लड़ने को तैयार है। भैया आपको आवाज मेरी समझ आ रही है? सहाबाए किराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा वहां पड़ाव किए हुए, कुफार की तरफ से मुआहिदा करने के लिए एक गिरोह आता है और उनमें हजरत, बाद में मुसलमान हुए जनाबे हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल। मक्के का एक सरदार पंचायतीय, वो नबी अलैहिस्सलाम, गौर से सुनिएगा, मैं चंद मिनट और गुफ्तगू करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा के आपस में तामुल को गौर से देखते रहे, उर्वा मुशाहिदा करते रहे। सैयदना हजरत उर्वा बिन मसूद वापस जाते हैं, अहले मक्का से मुखातिब होकर कुछ जुमले कहते, खुद भी अभी मुसलमान नहीं है, दुश्मन है मुसलमानों के, और नबी अलैहिस्सलाम के जानी दुश्मनों के अंदर खड़े होकर एक बात कहते हैं। वो कहते हैं, वल्लाहि लक़द वफ़द्तुल मुलूक,
अल्लाह की कसम है, मैं बड़े बड़े बादशाहों के यहां अहले मक्का का एलची और नुमाइंदा बनकर गया। वफत्तु कैसर व किसरा व नजाशी, रूम, ईरान और यमन की हुकूमतों के हुकाम के यहां बादशाहों के दरबारों में मेरा जाना हुआ है। उर्वा बिन मसूद कहते हैं, वल्लाही मुझे अल्लाह की कसम है, इन रअयतु कत्तु मलिकन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। कहते हैं, मैंने बड़े बड़े बादशाहों की इज्जत और इतरत देखी है, उनको सलामियां मिलती देखी हैं, लेकिन मैंने गौर से देखा जो इज्जत और जो शरफ और जो ताजीम मोहम्मद के साथी उसको देते हैं, वो बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में उनकी इज्जत होती ही नहीं है। जो इज्जत सहाबा के दिल में है, जो नबी के साथियों के दिल में उनकी मोहब्बत है, और इस मोहब्बत की 4 दलीलें दी उर्वा ने। पहली दलील यह है, वो कहने लगे कि अमरहुम इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, कि जब वो किसी बात का हुक्म देता है तो लपक कर उस हुक्म को माना जाता है। एक एक सहाबी दौड़कर हुक्म को मानता है। और फिर कहते हैं, हैरान हो गया, इज़ा तवद्दा कादू यक्ततिलून अला वज़ूए, जब वो वुजू करते थे तो जो पानी के कतरे मोहम्मद के जिस्म को लमस करते थे, उन पानी के कतरों को उसके सहाबी जमीन पर नहीं गिरने देते थे। और मैंने क्या देखा? मैंने देखा इज़ा तकल्लम, जब मोहम्मद अरबी बोलते हैं तो तमाम के तमाम खफदू अस्वातहुम इंदा, उनकी जुबानें गुंग हो जाती हैं और कान मोहम्मद की तरफ लग जाते हैं। कोई भी उनसे ऊंची आवाज में जब वो बोलते हैं, हर तमाम के तमाम सहाबा उनकी तरफ हमतन गोश हो जाते हैं और कहते हैं, मा यहिदूना इलैहि नदर ताज़ीमन लह। मैंने देखा कि वो उसकी इतनी दिल से इज्जत करते हैं। मैंने देखा कैसर व किसरा में, वहां बड़े बड़े दरबारों में दरबारी तनख्वाहों पर सलूट करते रहे हैं, मैं वहां भी इज्जत देख कर आया हूं। लेकिन यहां अजीब माहौल था। उन्हीं साथियों को जो यहीं से हिजरत करके गए हैं, मैंने देखा कि वो अदब से अपनी निगाहों को मोहम्मद के चेहरे पर भी नहीं डालते हैं। और मेरे साथियों और मेरे भाइयों, वो सहाबा कि जिन्होंने एक नस्लों से नशे की आदत थी, जब हुक्म रब्बानी मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक निदा देने वाला मुनादी कहता है, हजरत अनस कहते हैं, कुन्तु साक़िल कौम फी मंज़िली अबी तलहा, अबू तलहा की हवेली में उस दिन मैं उस दिन लोगों को शराब पिला रहा था। अभी शराब हराम नहीं हुई। हजरत अनस कहते हैं कि फ़अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादियन युनादी अला इन्नल खम्रा क़द हुर्रिमत। और लोगों, मदीने की गली में आवाज आती है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और खबरदार हो जाओ, आज के बाद शराब हराम है। हजरत अनस कहते हैं कि मैंने फिर क्या देखा, आधे आधे मटके मशकीज़े लोगों ने शराब के पी रखे हैं और हालत नशा में हैं। मैं देखता हूं जब कान में ये आवाज पड़ती है कि हजरत मोहम्मद का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म यह है कि शराब हराम कर दी गई है, जिसके हाथ में मटका था वो छूट जाता है, जिसके मुंह में कुछ हिस्सा शराब का था वो कुल्ली कर देता है। और फरमाते हैं सहाबा कि उस दिन देखा गया कि मदीने के बाजारों में पानी की जगह पर लोगों ने शराब को बहा दिया था।
उन सहाबा के बारे में आज दुश्मनाम तराजी होगी, उनके ईमान को मशकूक कहा जाएगा। आज के दिन में एक स्याह दिल, एक स्याह फिक्र, एक स्याह लिबास, एक स्याह चेहरा बोलेगा कि उमर का ईमान मशकूक था, अबू बकर का ईमान मशकूक था, उस्मान का ईमान मशकूक था। और अल्लाह की कसम है, अबू बकर की मक्के में 6 बड़ी दुकानें थी, ये कपड़े के ताजर थे। क्या पड़ी थी कि रसूल की खातिर अपनी जायदादें भी छोड़ते हैं, अपना घर बार भी छोड़ते हैं। अल्लाह के रसूल का एक पैगाम मिलता है, हिजरत के लिए घर से निकले हैं। हजरत उमर एक पंचायतिया है, कबीला बनु अदी का, ये नौजवान ही नहीं बड़ा जरी इंसान है। ये मक्के में एक चौधरी मशहूर है। क्या पड़ी थी कि लोगों से गालियां सुननी पड़ती, अपने इलाके को छोड़ना पड़ता। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान पहले भी मालदार थे, बाद में भी अल्लाह ने माल से नवाजा, लेकिन हालत यह है सब कुछ तर्क किया हजरत रसूलुल्लाह के खातिर। और बताओ तो सही, इन लोगों ने जब नबी के दामन को थामा था, उस वक्त नबी के साथ कितने लोग थे? इन्होंने सब कुछ कुर्बान करके रसूलुल्लाह का साथ दिया था। आज अगर उनका ईमान मशकूक है तो रब्बे काबा की कसम क़यामत तक किसी का ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता है। हम अपने असलाफ के अक़वाल की रोशनी में अकीदा रखते हैं। मुशाजरात सहाबा में हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज सब कही रहमहुल्लाहु ताला, पूछा गया क्या ख्याल है आपका जमल सिफीन के बारे में? वो चंद एक जो गलत फहमियां, इज्तिहादी बाज गलतियां, इंसान थे। और बाज कहते हैं जी जब अल्लाह ताला ने दिल का इंतखाब किया, मैं पिछले दिनों सुन रहा था इंडिया के एक, अब क्या कहिए, कह रहे थे कि जी जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, वो तो मासूम अनिल खता है। अगर सहाबा का भी, जो मैंने अभी हदीस पढ़ी है उस पर एतराज कर रहा था, वो कहता है अगर सहाबा किराम का भी इंतखाब अल्लाह ने किया है तो वो भी मासूम अनिल खता होते। भाई अगर सहाबा किराम की जगह पर अल्लाह चाहता, आपसे सवाल करने लगा, अगर अल्लाह चाहते सहाबा किराम की जगह पर अल्लाह ताला फरिश्तों को नबी का सहाबी बनाते, रब बना सकता था या नहीं बना सकता था? क्यों जी बोलिए तो सही ना। अल्लाह के लिए मुश्किल तो कोई नहीं ना। अल्लाह चाहता तो अल्लाह ताला फरिश्तों को नबी का मसाहिब बना देता। लेकिन मसला तो फिर यह था कि आज अगर मुझे तयम्मुम सीखना होता तो मैं कैसे सीखता? वो तो फरिश्ता है, हर वक्त बावजूद उसने तो गलती ही नहीं करनी, उसके तो अंदर और बाहर का सांस भी तस्बीह है, उसका तो अमल ही मेरे लिए रोल मॉडल मुझे चाहिए। अल्लाह मेरा शिकवा बनना था कि अगर मुझे रोल मॉडल देना था, अगर मुझे कोई आइडियल देना था, वो इंसानों में से होता, वो भी गलतियां करता, मुझे पता चलता मैंने ऐसे गलती हो तो ये करना है, अगर ये गलती हो जाए तो ये करना है, अगर यूं हो जाए तो यूं करना है। अगर आइडियल फरिश्ते होते तो मैं कैसे रहनुमाई पाता? और फिर रब कुरान में कैसे कहता कि फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर तुमने ईमान अपना तोलना और नापना है, जाओ अबू बकर का ईमान देखो, जाओ उमर का ईमान देखो, साद और सईद का ईमान देखो। अगर तुम्हारा ईमान उन्हीं की डगर पे है तो तुम अपने आप को मोमिन कहलवा लो, अगर उनकी डगर पर नहीं है तो तुम कभी भी मोमिन हो सकते नहीं हो सकते। मेरे अजीजों याद रखिएगा। और आखिर में, या ज्यादा स्पीकर बेहतर है या मेरा गला खराब है, बहरहाल मैं अपनी बात को मुख्तसर किए देता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, और कहीं ना पल्ले बांध लेनी। हमारी बीबियां जो है ना, वो अपने पल्लू को गिरा लगाती थी, आपने भी ना अपने पल्ले बांध लेनी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के रुतबे और शान
और मकाम के हवाले से एक रकीक नुक्ता पेश करना चाहता हूं। हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, बैना नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हमरा मस्जिद नबवी में बैठे। यारो कितनी बड़ी सआदत की बात है, मैं आपसे हम कलाम हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। क्या ही खूबसूरत मजलिस होगी कि सामने बैठने वाले सहाबा होंगे और उनसे बात करने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होंगे। क्या सआदत की बात। अल्लाह हमें जन्नत में ये सआदत नसीब कर दे। सैयदना उमर फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के हम साथ बैठे हैं। इस्तला अलैना रजुल शदीद बियाज सियाब, हमने देखा, कहते मैंने देखा कि एक इंतहाई सफेद और साफ सुथरे कपड़ों वाला शख्स है, वो सामने आया। शदीद बियाज सियाब शदीद सवाद शार, और उसके बाल भी हैं इंतहाई काले और स्याह हैं। ला युरा अलैहि असर सफर, वो दूर से कहीं से नहीं आया क्योंकि उसके जिस्म पर सफर के आसार नहीं थे। वला यारिफुहु मिन्ना अहद, और हम में से उसे कोई पहचानता नहीं था। यानी मदीने का वो रिहायशी नहीं है और दूर से सफर करके आने के आसार नजर नहीं आ रहे। तशवीश लाहे कोई कौन है, हम इसे नहीं जानते। आपको मालूम है ना कि देहातों में तकरीबन तमाम लोग तमाम लोगों को जानते हैं। मदीने की बस्ती कबायली निज़ाम हर एक का दूसरे को पता है, और फिर नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद में आने वाले उन सब का इल्म था। अजीजो, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मजलिस में सैयदना उमर फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं कि मेरी अभी तशवीश कायम थी कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। फासनद रुकबतैहि मा रुकबतैहि, बड़ी तवज्जो भाई। और उसने नबी अलैहिस्सलाम गालिबन अत्तहियात की शक्ल में बैठे हैं, तो वो भी अत्तहियात की शक्ल में अपने घुटनों को नबी अलैहिस्सलाम के घुटनों से जोड़ दिया। और अगली जसारत ये की कि फवदअ कफ़ैहि अला फ़ख़िज़ैहि, उसने अपनी दोनों हथेलियां नबी अलैहिस्सलाम के रान पर रख दी। फ़क़ाल या मोहम्मद, और कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उमूमन ये जो तरीका है ये बदतहजीबी का महसूस होता है। सहाबा ने भी महसूस किया, खुद नबी अलैहिस्सलाम से आमतौर कभी ऐसे नहीं को करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने उससे कोई वजाहत नहीं पूछी, कोई तारुफ नहीं पूछा, और उसके सवाल का जवाब देना शुरू कर दिया। इस्लाम यह है कि कलमा तौहीद का पढ़ो और नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, हज करो, और फिर रमजान के रोजे हैं, हज या नमाज, 5 जो अरकान इस्लाम हैं वो बता दिए। फिर वो क्या कहता है कि सदक़ता, आपने सच कहा, आपने सही कहा। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, भाई मेरे साथ रहिएगा, मेरी आखिरी गुफ्तगू है आपसे, मुख्तसर कलामी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मुझे ताज्जुब हुआ कि पहले सवाल यूं करता है कि पता ही कोई नहीं, और अब तस्दीक इस तरह कर रहा है जैसे सारा पता था, और ताज्जुब पैदा हुआ। उतनी देर में अगला सवाल, माली ईमान, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में बताई। नबी अलैहिस्सलाम ने वो 6-7 अरकान ईमान है वो बतला दिए। अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, किताबों पर, आखिरत पर, मर के उठने पर, जन्नत जहन्नम पर ईमान रखना, तकदीर पर ईमान। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वो फिर कहता है सदक़ता, आपने ठीक कहा। तीसरा सवाल,
ये बताइए कि इस्लाम और ईमान का टॉप क्या है, बुलंदी क्या है, इस्लाम और ईमान की शानदारी क्या है? मल एहसान। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह, अल्लाह की इस तरह से इबादत करो कि गोया के चश्मे बसीरत से अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर ये मुमकिन नहीं है, ये मेराज मुमकिन नहीं है, तो कम अज कम ये जरूर करो, इतना जरूर हो कि तुम्हें अल्लाह देख रहा है। ये तसव्वुर दिल में कायम रखो। ये भी आपने ठीक कहा है। अच्छा बताइए क़यामत कब आएगी? मल मसऊल अन्हा बिअलम मिन साइल, भाई जिस तरह तुझे नहीं पता मुझे भी नहीं पता। आका ने फरमाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब देते जा रहे हैं। वो बंदा कुछ देर ठहरा और उठकर चला गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह, भाई मेरी गुफ्तगू खत्म होने को है, थोड़ी देर तवज्जो कीजिएगा। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इन तशवीश को नबी अलैहिस्सलाम देखते रहे हैं। वो जब उठकर चला गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या उमर अतदरी मन साइल, ये जो पूछने आया था सवालात, जानते हो कौन था? इल्म है वो कौन था? हजरत उमर फरमाते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह के रसूल आप जाने, आपका रब जाने, हम तो बस हैरत में हैं कि हुआ क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नहु जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये हजरत जिब्रील थे जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और आए इसलिए थे कि तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा सके। तुम्हें तुम्हारा, बोलिए जरा, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखा सके। गौर कीजिएगा, मैं जब बात करता हूं ना, बाज लोग कहते फिरते नजर आते हैं कि जी आइम्मा मासूमीन ने फुला कहा, हमारा दीन फुला इमाम से मुंसलिक है, हमारा दीन फुला पीर से मुंसलिक है, हमारा दीन पैटर्न ये होगा लेने के लिए। आप जरा गौर कीजिएगा, इस सारे वाक़े पर आपको एक नुक्ता समझ आए और उसे पल्लू से बांध लीजिएगा, अल्लाह की कसम जिंदगी भर काफी रहेगा। हजरत जिब्रील अमीन दीन सिखाने के लिए आसमान से तशरीफ लाए हैं, लेकिन तरीका यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर वो अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं और अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से जवाब मिलता है और वो सहाबा सुन रहे हैं। ये तालीम है, ये तालीम देने का तरीका है। अजीज़ो, यहाँ गौर तलब नुक्ता ये था कि जिब्रील का अकीदा भी यह है, जिब्रील का अकीदा भी यह है कि चाहे पैगाम अल्लाह का क्यों ना हो, जब तक जुबान मोहम्मद से नहीं निकलता दीन नहीं बन सकता है। दीन तब होगा, सुन्नत तब बनेगी, ईमान तब रखा जाएगा, चाहे मैं जिब्रील हूं, चाहे मैं मलाइक का सरबराह हूं, चाहे मुझे रब ने इज्जत बख्शी, चाहे मैं फरस्तादा, चाहे मैं कुरान को लाने वाला, मैं आसमान से वही को उतारने वाला, चाहे मुझे बड़ा मकाम मिला है, लेकिन वो मकाम जो मोहम्मद अरबी का है वो उन्हीं का है। मैं सवाल करूंगा, वो जवाब देंगे। बात मेरे पास भी वही है, मैं खड़ा होकर दर्स भी दे सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं जब तक बात मदीने वाले की जुबान से ना निकले उस वक्त तक दीन बन सकती नहीं बन सकती। उस वक्त तक सहाबा ने मेरी गुफ्तगू को जिब्रील का कलाम कहना है, रसूल का फरमान और रब का दीन नहीं मानना है, जब तक के रसूल इज्जत माफ की जुबान अक़दस से वही जुमले अदा ना हो जाएं जो मालिकुल मुल्क ने मुझे सिखाए हैं, या मैं लेकर आया हूं, या मैं पहुंचाना चाहता हूं। यहां से सबक ये मिला है। और मेरे भाइयों, आइम्मा मासूमीन की बात छोड़िए, आइम्मा किराम की बात छोड़िए, पीरान इज़ाम की बात छोड़िए, यहाँ मलाइक का सरबरा भी ये बात तस्लीम कर रहा है कि दीन वही होगा जो जुबान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से अदा होता है। दीन वही होगा जिसके लिए बुखारी मुस्लिम की रिवायात में कसवटी बना दी गई है कि मुहम्मदुन फर्कुन
बैनन नासी, लोगों तुम्हारे दरमियान अदल है, मीजान है, तराजू है। अगर दीन को मापना हो, अगर अमल को जांचना हो, अगर ईमान को जांचना हो, सालिहियत का पैमाना हो, देखना है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना है। इस पर अमल करके दिखाया तो सहाबा ने दिखाया। याद रखिएगा, बाज लोग यहां ईमान पर कदगन लगाएंगे, बाज लोग कहना चाहेंगे कि फलां तारीखी वाकया, फलां तारीख को, ये दिन वो दिन, यूं हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तारीखी रिवायात को लाएंगे। लेकिन आपने अगर अपना ईमान सलामत रखना है, अगर अपना ईमान मजबूत रखना है, वो ईमान जो बड़ी कीमती मता है यारो, वो ईमान के जिसने जन्नत का दरवाजा खुलवाना है, उस ईमान को अगर महफूज रखना है तो पहला सवाल ये कीजिएगा कि इस सहाबी के बारे में ये जो तुम बातें कर रहे हो, ये तारीखी रिवायात हैं। मेरे ईमान का सोर्स तारीख नहीं है, मेरे ईमान का सोर्स ज़ुबान मोहम्मद है। उनकी जुबान से अगर एक बात ला दो, मेरा ईमान होगा, मैं यकीन रखूंगा, मैं उस पर कट मरूंगा, मैं उस पर कायम रहूंगा। लेकिन अगर रसूलुल्लाह की जुबान से उनके बारे में कोई जुमला सादिक ना हो तो रब्बे काबा की कसम है, तुम क्या, तुम्हारे बड़े भी आ जाएं, हम अपने असहाब के बारे में बुरा सोच सकते हैं? हमारा उन पर ईमान है, हम ना तो उनको बुरा कह सकते। हमारे ईमान का हिस्सा, मेरे ईमान की कसवटी कुरान में रब ने बयान कर दी। फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। आज इस मस्जिद के लोगों ने अगर ईमान तोलना हो, अबू बकर व उमर का ईमान देखना होगा, उस्मान व अली का ईमान ही देखना होगा। ये मेयार हैं, ये तराजू हैं। और मेरे भाइयों, आखिर में ये भी अर्ज कर दूं, याद रखिएगा, याद रखिएगा, शैतान नकब लगाता है तो दिल को लगाता है, कल्ब से पकड़ता है। आजकल हमारे भी बाज लोगों को ना, हमारे बाज लोगों को सहूलतकारी आई हुई है, अजीब व गरीब किस्म की नई तहरीकें शुरू कर रहे हैं। और खुदा की कसम है, ऐसी तहरीक को हम अपने कदमों के नीचे रौंद देते हैं जिस तहरीक के नतीजे में अल्लाह के रसूल के किसी एक सहाबी की इज्जत उछलती हो। नहीं मानते इस मेयार को। मैं शेखुपुरा का पैगाम दे रहा। शेखुपुरा का पैगाम यह नहीं है कि हमने असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान को तोलना है। शेखुपुरा का पैगाम यह है कि हमने अपने ईमान को तोलना हो तो उनसे पूछना है, उनके तराजू में तोलना है। हम कौन होते हैं उनके ईमान को तोलने वाले, जिनके बारे में कुरान में रब कहे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, रब उनसे राजी और वो अपने रब से राजी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपने ईमान को बचाने, सलामत रखने की तौफीक अता फरमाए। अहलुस सुन्ना का अकीदा दोनों तरफ एतदाल का। हमारी नमाज में और यारो हमारी नमाज में फातिहा में दुआ होती है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधी राह दिखा दे। और हम तो वाबी, हमारी एक रकत भी फातिहा के बगैर नहीं। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह उन लोगों की राह दिखाना जिन पर तेरा इनाम हुआ। अल्लाह इनाम वाले कौन कौन लोग हैं? कुरान ही कहता है उलाइकल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम उन पर हुआ जो नबी हैं, नबी के साथी सिद्दीक हैं, नबी के साथी शुहदा हैं, सालिहीन हैं। हमारे लिए फातिहा में सहाबा किराम की इक्तिदा का सवाल शामिल है। हम दुआ करते हैं रब्बे अकबर हमें अबू बकर जैसा बना दे, हमें नबी के अदना सहाबी जैसा ईमान दे दे, अमल दे दे, किरदार दे दे। और नमाज के इख्तिताम पर दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। अल्लाह सलूट भेजते हैं तेरे नबी मोहम्मद पर और उनके खून पर, उनकी आल पर, उनके
अहले बैत पर उन्हें सलाम कहते हैं। यही अकीदा अहले हदीस है। हमने सहाबा का दामन भी नहीं छोड़ना, अहले बैत भी हमारे माथे का झूमर है। अकूलु कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।